सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। चन मेरी मखना की हंस के एक बलाए दन तकड़ा के लजरा रस नैना दा चखड़ा। चन मेरे मखना। आज का शो है हरा धनिया और पुदीना के बारे में। जिनको भी एक्ने वल्गैरिस से घड़े वाले दाने होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। थायराइड के लिए हमने 1.5 गिलास पानी रखा और उसमें हमने साबित धनिया आपके घर में होता है 2 टेबलस्पून हमने ये डाला। ये एलोपेशिया एरिएटा, ये बिल्कुल, एक तो एलोपेशिया होता है कि आपका बाल गायब, ये बिल्कुल चिकना पैच आता है और तो कहते हैं एक बड़े से कॉइन की तरह। ठीक है, ये मैं बड़ा जबरदस्त एक ऑयल लगाऊंगा। रेसिपी है जिसमें हमने पुदीने के पत्ते लेने हैं। पुदीने के पत्ते दिए, आप कटी हुई आधी चम्मच ले सकती हैं, ठीक है। और इसे हमने धनिया लेना है हरा धनिया, वो भी कटा हुआ तकरीबन आधी चम्मच लेना है। इसमें साबुत धनिया लेना है, वो भी तकरीबन ½ टीस्पून लेना है, ठीक है। गिलास पानी में पकाएं इन चीज़ों को, तकरीबन आधा गिलास रह जाए, इसको छान के रख लें। इसको छान के रख लें, ठंडा करके रात को पी लें। पहले दिन पीने से आपको नींद आएगी, पहले दिन पीने से ही आपको नींद आएगी। तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए हिना गूंज लाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां। तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए हिना गूंज डाली दे थल्ले बैठे, हाँ बैठे ओ माहिया वे माहिया। प्यारिया गल्ला करिए प्यारिया गल्ला, मेरा दर्द बढ़ावे हाँ बढ़ावे, मैं तेरे दर्द बढ़ावा। करिए प्यारिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला हो। जानी दे उतेली का मैं तेनू पई उड़ीका। जानी दे उतेली का मैं तेनू पई उड़ीका। हो आ हो आ हो आ। करिए प्यार दिया गल्ला, मेरा दर्द बढ़ावे हाँ बढ़ावे, मैं तेरे दर्द बढ़ावा। ये प्यार दिया गल्ला, ये प्यार दिया गल्ला हो। डाली दे उते फूल, डाली दे उते। डाली दे उते फूल, मेरा माहिया मैं तो दूर हो आ हो आ हो आ। ये प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला, मेरा दर्द बढ़ावे हाँ बढ़ावे, मैं तेरे दर्द बढ़ावा। ये प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला हो। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे मुल्क में हमारे ममालिक कहने लगी थी, लेकिन बरसगीर अगर में देखा जाए, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जो सबसे ज़्यादा लोग इंतज़ार करते हैं दिसंबर और जनवरी में, ये शादियों का होता है। शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं, मौसम बड़ा अच्छा होता है और इन्जॉय भी बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद ही सोचें ना,
जून जुलाई की जो शादियां होती हैं उसमें इतना पसीना आ रहा होता है, उसमें इतनी गर्मी होती है कि कुछ दिल ही नहीं करता कुछ भी खाने को, कुछ भी करने को, कुछ भी पहनने को, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, सब चिप चिप कर रहा होता है। तो ओहो हो, सारे जो बालों में लूज कर्ल जो भी सारे डलवाए होते हैं वो सारे फ्लैट हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो दिसंबर और जन के महीने में ज़्यादा शादियां करते हैं। और जो आज का हमारा शो है ये भी ऐसी ही शादी के बारे में है। ये शादी गो के हो चुकी हुई है, 2 साल पुरानी थोड़ी सी शादी हो चुकी हुई है, 2 साल से इनफेक्ट ज़्यादा। लेकिन आज इस शादी की हम यादें ताज़ा करेंगे। और सिर्फ यही ही नहीं, हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील भी हैं उबलिस, जो कि क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा दिनों से कॉल्स आ रही हैं और स्पेशली जिनकी शादी की आज शादी के लम्हात हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें जो हमारी बहुत ही प्यारी बहन, हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, इनका भी माशाल्लाह से जब बेबी के बाद इन्होंने वेट रिड्यूस किया और क्या कमाल वेट रिड्यूस किया। और मंडे और थर्सडे क्योंकि हमारे स्पेशली रेमेडीज़ के लिए होते हैं तो ज़्यादातर ख़वातीन बेचारी ये पूछती हैं कि जी बेबी के बाद मेरा वेट जो है ये रिड्यूस नहीं हो रहा। सो डॉक्टर उम्मे राहील हमें बताएंगे, साथ में ब्यूटी टिप्स भी थोड़ी बहुत देंगी क्योंकि शादियों का सीज़न तो और है भाई, बड़ी शादी होने वाली है। और साथ में हमारे साथ होम मेकर भी होंगे और आपको बताएंगी कि डेकोरेशन हम कैसे कर सकते हैं कम खर्चे में, और साथ में अगर किसी की एनिवर्सरी हो तो हम कैसे गिफ्ट दे सकते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उम्मे राहील, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या बताएंगी डॉक्टर उम्मे राहील आज जैसे वेट की बात की कि वेट कम करना बड़ा इशू होता है आफ्टर डिलीवरी। जी, तो वो बड़ा झटपट हो जाता है। अब जैसे हमारी जो आएंगी गेस्ट वो भी बताएंगी, लेकिन बड़ी आसान सी एक रेमेडी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, सिर्फ 40 डेज़ भी कर लेते हैं तो बिल्कुल आप वापस पहले की तरह हो जाते हैं। ओह वाओ, तो सिर्फ 40 दिन। अच्छा, बहुत सारे मैंने देखा कि पहले ज़माने में जब तक ये 40 डेज़ बेबी के बाद होते थे तब तक जो भी खातून होती थी उन्होंने अपना वेट गिरा लिया होता था। अगर आप मसला होता है लोगों को, नहीं एक्चुअली अब होता है कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते या बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन सवा महीना बेस्ट टाइम होता है कि अपने वेट को, अपनी बॉडी को वापस शेप में लाने के लिए। तो आज हम बताएंगे कुछ सूप पीने शीने वाली चीज़ें बताएंगे। एक ड्रिंक बताएंगे, लाइक कहवा है। ओके, आप उसका पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहवा पीना आसान होता है। और कहवा जो पीते हैं दिन में 2 टाइम पीना होता है और वो पूरे जो अंदर से सारा आपका फैट वगैरह है सब कुछ सॉइलिंग वगैरह ख़त्म कर देता है, निकाल देगा सब। बिल्कुल निकाल देगा। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? वजिया, मैं मिसेज औसाफ बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेज औसाफ, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे उम्मे राहील से बात करनी है। बिल्कुल जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मुझे ना मेरी टांगों के ऊपर ना ब्लैक एंड वाइट निशान आ गए हैं, तो मुझे तो ऐसी चीज बताएं कि ये निशान साफ हो जाए। फेस के ऊपर, टांगों के ऊपर, टांगों के ऊपर ना। अच्छा, ये मुझे एलर्जी हो रही थी तो उस पे दाने आए थे, तो वो दाने जब खत्म हुए तो वो निशान पड़ गए। एज क्या है? वाइट और ब्लैक। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 है। ओके, चले मैं बता देती हूँ। चलिए ठीक है मिसेज औसाफ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी आपको डॉक्टर उम्मे राहील बताती है, लेकिन एक और कॉलर भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही हैं? हुमैरा बात कर रही हूँ मियांवाली से। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़बरदस्त शो, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं और सिंगिंग करते हुए भी बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच जी। मैं बिल्कुल सिंगिंग करनी पड़ती है जब आपके सिंगर्स टाइम पे ना पहुँचे। लेकिन है कि आप बहुत अच्छा साथ निभाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी जी? आपकी जो गेस्ट हैं उम्मे राहील साहिबा, उनसे सवाल पूछूंगी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं और आपकी बेटी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में हजारों लाखों करोड़ों खुशियाँ लेकर इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी फरमाइए। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे की एज है 14 ईयर्स, अभी मतलब थोड़ा सा ग्रोइंग एज उसकी हुई है, तो उसे थोड़ा सा एक्नी का प्रॉब्लम हुआ, वो तो शुक्र है कि थोड़ा सा सॉल्व हो गया, लेकिन जो उसके निशान रह जाते हैं ना, उससे अब वो बहुत वरी है। तो उसका स्कूल यहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है जाने में और उसी के मुताबिक उसको वापस आने में भी टाइम लगता है। सही। तो उस दौरान उसको एक्नी प्रॉब्लम हुआ। माशाल्लाह वैसे फिजिकली वो ठीक है, इतना ज़्यादा ना हेल्दी है ना स्मार्ट है, बस थोड़ा स्मार्ट दरमियाना है। तो उसे अब थोड़ा सा ये कॉन्शियस हो गया है कि मेरे ये निशानात नहीं थे। सही। तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइएगा। और मदीहा, आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, हर किस्म के आप टॉपिक जो लेकर आती हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं और आपका सेट बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच हुमैरा, थैंक यू सो मच।
एक और कॉलर भी है, साथ साथ पूछेंगे उनकी जो प्रॉब्लम मिसेज औसाफ की कॉल से नेक्स्ट कॉल तक भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? नीलम बात कर रही हूँ जिला रहीम यार खान से। रहीम यार खान से बात कर रही हैं, कैसी हैं? ठीक है जी ठीक है, लगा शुक्र। आप सुनाए, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम कैसा है भाई? मौसम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सर्दी हो रही है। सर्दी हो रही है, हमारे जी, स्टूडियो में भी मुझे ज्यादा ज्यादा- सर्दी हो रही है। नहीं कराती बात, नहीं कराती बात। ओके, आपकी मर्जी। बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है। अच्छा आप करने बात बात, अरे मजाक कर रही थी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम जी, कैसी है? जी मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मुझे आपसे ये पूछना है, मेरी 3 माह बाद शादी है। एक तो मुझे झाइयों का बहुत मसला है, दूसरा मेरे वेट का मसला है। ओके ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अभी आज दोनों चीजें हम कर रहे हैं। हाँ। तो आप शो देखिए, आपको दोनों चीजों का आंसर मिल जाएगा और इंशाल्लाह 15 दिन से 1 महीने के अंदर तमाम मसाइल का जो है ना आपको हल मिल जाएगा इंशाल्लाह। पूरा शो देखते रहिएगा। मिसेज औसाफ हुमैरा और अभी जिनका फ़ोन आया था रहीम यार खान से, आप शो देखते रहिएगा और डॉक्टर मेरा हील जो आपको बताती रहेंगी, आपके जो जो सवालात इनके जवाबात और रेमेडीज़ आपको देती रहेंगी। लेकिन अभी टाइम हुआ है कि मैं उनको वेलकम करूं कि जिनका आज मेकअप मैंने किया है। ज़ोरदार ताली में वेलकम करेंगे हमारे सिंगर्स विकी और शान को। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, निटोरिया तेरा बन, ओ बल्ले बल्ले, निटोरिया तेरा बन, जुत्ती काली सी मरोड़ा नहीं चली, निटोरिया पंजाब बन, बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले, निटोर पंजाब बन दियो, बल्ले बल्ले, निटोर पंजाब बन दियो, ओ जुत्ती काली सी मरोड़ा नहीं चली, निटोर पंजाब बन दियो, बल्ले बल्ले। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त जबरदस्त। चलिए जी, हमारे सिंगर्स भी आ गए हैं। डॉक्टर उमेरा हिल तुम्हारे साथ हैं भी, और अब साथ में जिनकी आप यहाँ पे देख रही हैं कि जिन्होंने बनाई है, जिनकी क्रिएशन आप देख रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे बुलाएंगे ताकि आप लोग घर बैठे सीख सकें कि आप लोग किस तरह कम पैसों में और खुद से, क्योंकि जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है उसमें ज़्यादा सिर्फ एफर्ट ही नहीं होती बल्कि उसमें कहीं ज़्यादा प्यार भी होता है। सो हमारे साथ यहाँ पर होंगी होम मेकर उफेरा, और उफेरा में आज बताएंगी कि हम किस तरह से घर बैठे कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा कार्ड है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, और बहुत सारी प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स हम कैसे बना सकते हैं एनिवर्सरी और शादी के लिए। तो जोरदार ताली में वेलकम करेंगे उफेरा को। मैं जाती हूँ। असल में जी कभी कभी होता ये है, कुछ हमारे गेस्ट बहुत लाडले होते हैं, और उफेरा क्योंकि मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, तो होता है ना कि इंसान इंतजार कर रहा होता है कि खुद आओ मुझे लेने के लिए। उफेरा बरकी कुमकुमा में गर्दन ना फंसा लेना। कैसी हो? आज जोरदार ताली पर फिर से उफेरा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो उफेरा? ठीक हो? बहुत अच्छी, और इट्स टू गुड टू बी विद यू अगेन। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू उफेरा, और मैंने बड़ा अच्छे टाइम गुजारे बड़े अच्छे शो के साथ। उफेरा आज हम क्या क्या करना जी मैं बताऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्रिएशंस हैं। आई विल शो एंड शेयर एंड गिव आइडियाज़ के शादी वो त्यौहार होता है जिसमें आप सब कुछ करना चाहते हैं, सारी खुशियाँ, सारी डेकोरम, सारा सजाना। हाँ। तो कुछ नया करके देखें, कुछ नया सजा के देखें कि लोग भी हैरान रह जाएं कि आपकी बेटी की या आपके बेटे की शादी है। तो नई नई चीज़ें हैं। सही। अच्छा, और हम इसमें जैसे मैं देख रही हूँ बहुत ज़बरदस्त कार्ड का भी आइडिया है। कार्ड का आइडिया है, मिठाई सर्व करने का आइडिया है, यानी कि जहाँ से शादी शुरू होती है कार्ड से, वहाँ से शुरू होके। अच्छा मदिया, सबसे मेन चीज़ होती है कि जब हम शादियाँ आ रहा होता है, हमारा बजट आउट होता चला जाता है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि विद इन बजट हैं। ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, लाइक बहुत ये कह लें कि चीप स्टफ से रेडी की गई हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, और बहुत आसानी से और बहुत मज़े से बन सकती हैं, बहुत सस्ते बजट में। बहुत आसानी, बहुत मज़े से और बहुत सस्ते, जो पूरे बजट में बहुत सस्ते तरीके से ये बहुत सारे गिफ्ट जो आपके सामने पड़े हैं ये बन सकते हैं। उफेरा में बताएंगी। और अब जी हम उस सेलिब्रिटी कपल को वेलकम करेंगे जिनके शादी के लम्हात आज हम आपके साथ
शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग वैसे मुझे कहते हैं कि मेरी और जो हमारी गेस्ट आने वाली है इनकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है, और अक्सर मेरे पेजेस पे भी ऐसा है कि लोगों ने इनकी शक्ल, उनकी पिक्चर लगा दी है मेरे नाम से, और ये भी कहती है जी इनके साथ भी कोई यही मसला है कि लोग भी कहती हैं कि इनकी शक्ल मेरे से मिलती है। खैर जी, अब हमारे साथ क्योंकि विक्की और शान आप क्योंकि एक तो लेट आए हैं, तो एक भड़कीला सा गाना हो जाए जिसमें हम वेलकम कर सकें हमारे बहुत ही प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट समरा और अरसलान को। घड़ियाली देवो निकालियो मेरा पिया घर आया, वो लालिनी मेरा पिया घर आया, वो लालिनी। घड़ियाली देवो निकालियो मेरा पिया घर आया, वो लालिनी मेरा पिया घर आया, वो लालिनी। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, उन्हें आप करू तो निभालियो मेरा पिया घर आया, वो लालिनी मेरा पिया घर आया, वो लालिनी। आवाज नहीं आ रही तालियों की? घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसंती पिया घटावे। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसंती पिया घटावे। मेरे मन दी बात जो पावे, मेरे मन दी बात जो पावे, उन बिछड़ा खोया वो लालिनी मेरा पिया घर आया, वो लालिनी मेरा पिया घर आया, वो लालिनी। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, उन्हें आप करू तो निकालियो मेरा पिया घर आया, वो लालिनी मेरा पिया घर आया, वो लालिनी। तोड़े दाने करो बथेरे, जादू कर या बड़े या बेड़े। तोड़े दाने करो बथेरे, जादू कर या बड़े या बेड़े। तू शोआ बड़े या बेड़े, तू शोआ बड़े या बेड़े। हक प्यास प्यासी घड़ियाली दियो मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, उन्हें आप करू तो निकालियो मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी। थैंक यू। जबरदस्त, जबरदस्त। अब जी पता चला है कि विक्की और शान आए हैं। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ये तो इंट्रो था। एक तो सॉन्ग इतना अच्छा, ऊपर से गाया इतना जबरदस्त। ये भी इन्होंने कॉम्पेंसेट भी करना था क्योंकि लोग लेट आए थे, और फिर आज इनकी जगह मैंने भी गाया तो इनकी चेक में से थोड़े पैसे मेरे नाम पे भी ठीक ठाक, थैंक यू। इतना प्यारा सेटअप और इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है वाकई। एक मुझे फिर से अपनी वो शादी वाले दिन वापस याद आ रहे हैं। कैसे लग रहा है फिर से एक बार दूल्हा दुल्हन वाले मोड में जाना? झूला झूल के मजा आ रहा है। अभी ना झूले। मेहंदी पे भी ऐसा ही था ना हमारी। कितने साल हो गए माशाल्लाह से शादी को? 4 साल। 4, मैंने 2 साल के थे, लेकिन डबल देख के बिल्कुल भी नहीं लगता अभी ही इनकी शादी हुई है। और बहुत मुबारक हो जी माशाल्लाह बेबी की भी। अब तो बेबी भी थोड़ा बड़ा हो गया जी माशाल्लाह से 1 साल की हो गई है। अब पता चलता है कि हाँ वाकई बच्चा है घर में, और घर में से रौनक भी आ गई है। वाकई सही अच्छा, बात अब शादी से पहले की लगता है कि जब से छोटी आई है उससे पहले लगता है कि कोई लाइफ थी शादी से पहले? वाकई ऐसा लगता था कोई काम ही नहीं था करने के लिए ना। अब सारी चीजें उसी की होती हैं, अगर कहीं बाहर जाओ तो शॉपिंग उसी के हिसाब से हो रही होती है, हम अपने लिए कुछ नहीं देखते।
और सिर्फ उसी की टेंशन होती है, कहीं जाना है तो उसको क्या पहनाना है, उसके लिए क्या करना है। अब सब तैयारियां उसकी हैं। हाँ, हम तो ये होता था कि डाइट कर रहे हैं तो कभी कुछ खाना नहीं, अब तो पूरा प्रॉपर उसके लिए खाना पहले तैयार हो जाए, सब चीजें। वो चलने लग गई होगी, 1 साल की है तो घर की सेटिंग भी उसी लिहाज से होती होगी। अरे बस मत पूछे, उसका तो पता है क्या काम है, बस चीजें उठा के नीचे फेंकना। सारे स्विच वगैरह पे टेप लग गई होगी, सारे पॉकेट्स पे। वो उंगलियां मारती है टेप्स पे भी। मेरे घर में, मेरी मम्मा के घर में उन्होंने टेप्स लगा दिए हर जगह पे, वो उनको उखाड़ती है। लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं। खैर, हम आपको एक बार फिर से आज आपकी पिछली यानी कि शादी से पहले वाली जिंदगी में लेके जाएंगे और आप ही की शादी के जब लम्हात आपको दिखाएंगे फिर ये जिंदगी भी थी। हमारे साथ कॉलेज भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी, मैं एक सरप्राइज हूँ समरा के लिए। ठीक है, एक गाना गुनगुनाना चाहती हूँ समरा और सलाम की खूबसूरत जोड़ी पर। नीला रंग न पाया करो, नीला रंग न पाया करो, ओ नजर न लग जावे तेनू बाहर न आया करो। और सुनाए, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत गाना आपने हमारे और दोनों आप माशाल्लाह नजर न लगे, इतने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मेरा बात सुने और मैं मुझे बोलने नहीं दे रही, भाई मदिया, आपके लिए स्पेशली ये है कि पहले मैं आपके लिए गुनगुना रही थी शो देखकर, मैं जब समरा को आते देखा तो मैंने फौरी जल्दी से और जल्दी डायल किया, वरना मैं पहले आपके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी। आय हाय, मेरा कॉम्प्लीमेंट मारा गया। आपका कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप इतनी स्वीट हैं कि मेरे मियाँ ने मुझे ऑफिस से कॉल करके पता है क्या कहा? कि आप सुबह मॉर्निंग शो देखती हो, नया वाला लगाओ, नया शो लगाओ, मदिया नकवी जो कर रही है वो इतना मजे का। अच्छा जी, हमारे भाई को बहुत सलाम। मुझे ये बता दें आप। जी जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं नबीला एजाज कराची से। ओ नबीला एजाज, बिल्कुल जी, अक्सर हमारे शोज में कॉल करती है हमारी फुप्पो हैं। आपकी नहीं रुक जाए नबीला जी, रुक जाए। ये जो लोगों के फुफियों के बारे में जो बोला जाता है फेसबुक पे, जो साजिश होते हैं और उसमें जो लोग कहते हैं जी फुफियाँ ऐसी होती हैं, फुफियाँ ऐसी होती है, ऐसी फुफी भी है, ऐसी भी है। फुफी आपको सलाम, मेरी फुफी भी बड़ी कमाल जी मदिया, सच्ची बात ये है कि ये सामने एक होस्ट है मेरे, तो मैं इनकी बाकायदा इनसे खुद पूछेगा कि मैंने इनके पहले शो में जब कॉल की थी तो इनको अपना एक फैन जैसे मैं इनकी होती हूँ, मैंने उस तरह की थी। और क्यों, जब एक आदमी डिजर्विंग है और अच्छा कर रहा है तो आदमी क्यों ना कहे। बिल्कुल 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 सही। बहुत शुक्रिया नबीला एजाज साहिबा आपका कि आपने हमें कॉल की और हमारी मॉर्निंग दमदार कर दी। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? मैं बीबा बात कर रही हूँ खानेवाल से। बीबा? हाँ जी। अच्छा, कैसी आप? ठीक है मदिया, आप भी ठीक हो? आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पूछना था, ये जो डॉक्टर ईसा आते हैं, ये जो देते हैं। आज डॉक्टर ईसा का दिन नहीं है जीजा, डॉक्टर समरा का दिन है। ठीक है या डॉक्टर मेरा दिल है। और फिर लोग हमें कहते हैं जी आप लोग इतने टोटका शोज क्यों करते हैं? अब आपको समझ दुनिया चीन में पहुंची हुई वो रहेगा जी। बात सुने, मेरी डंगत मान पड़ गई थी। हम देखें, चलो जी भाई, आप एक ऐसा भी चैनल है जहाँ पे 4 दिन होते हैं, 5 दिन होता है, तो आप वहाँ देख लें। लेकिन आज हमारा खुशियों का दिन है, अभी आज हमारा भी जरा मूड चेंज करना है। हमारे इतने प्यारे प्यारे गेस्ट हैं, हमारे साथ समरा और अरसलान है, तो समरा की और अरसलान की शादी की जरा हम झलक अब स्टार्ट करें। मेहंदी से जी जरा शुरू करें। मेहंदी की वैसे तैयारियां मिल के की थी, अलग अलग मेहंदी एक ही थी। मेहंदी एक ही थी। कुछ डांस परफॉर्मेंस थी सर? ऐसी वैसी दिखाएंगे आपको, लेकिन दिखाए तो सही कि मेहंदी कैसी थी। मैनू सैया कहंदियां तैनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहंदियां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां। गड्डी तू मंगा दे, तेल में पवांदी हां, गड्डी तू मंगा दे, तेल में पवांदी हां, जे मैं तेरे कोल रवां
ना तेरा लेके मैनू छेड़ दिया सखियां तक ले ये जरा ना कहीं कहीं चलते हुए फील हो रहा है कि अरसलान की खुशी ठुमकों की सुरों में बाहर निकल रही है। निकलने वाली है। अगर ये चलने ही दिखाते रहेंगे ना तो ये पूरा शो इसी चलने पे ही निकल जाएगा क्योंकि बहुत लंबा। नहीं हम आगे आगे कर रहे हैं कोई। अच्छा मुझे ये बताया अभी तो यहाँ पे जो लड़का और लड़के की फैमिली जुड़ी है, हम दुल्हन का चलना दिखा देते हैं। ओए होए दुल्हन का चलना नहीं था, शुक्र है मैंने चलने वाला सीन ही नहीं रखा। ओए होए दुल्हन की एंट्री हुई थी जी। दुल्हन थोड़ी मोटी थी, उन्होंने बोला चलो डोली में नहीं चल मोटी तो उठा नहीं सकते। जरा मोटी होती खुद ही घूंघट में मुखड़ा छुपा के गोरे हाथों में मेहंदी रचा के घूंघट में मुखड़ा छुपा के गोरे हाथों में मेहंदी रचा के गोरी चली पिया से मिलने को गोरी चली पिया से मिलने को आंखों में सपने सजा के मुस्कुरा के जरा शर्मा के घूंघट में मुखड़ा छुपा के गोरे हाथों में मेहंदी रचा के ढोलक बजाओ गोरी हल्ला मचाओ ढोलक बजाओ गोरी हल्ला मचाओ संगुड़ियों के बचपन में खेली थी ये जवानी तो जब एक पहेली थी तब सखियां थी सावन के झूले थे जब आई जवानी अकेली अच्छा मुझे बताइए जो गेंदे के फूलों के अंदर शहजादी साहबा बैठ कर आई हैं, कितने लोगों ने उठाए थे जी? कोई 50-60 लोग थे। जी नहीं वैसा भी नहीं है। दो तो मेरे आगे भाई खड़े हुए, पीछे से मुझे अंदाजा नहीं था कि हाथ कांधा किस किसने दिया था, लेकिन 4 लोग बेसिकली थे। अच्छा जिन्होंने उठाया था। और इस डोली की भी बेचारी की बड़ी पीछे कहानी है। मैंने एंड टाइम पे मैंने कहा कि यार काश मैं डोली में आ जाती। और मेरा जो आगे मेरा भाई खड़ा हुआ है उसने सुन ली थी ये बात। और अच्छा क्योंकि 2 बहन भाई है सिर्फ तो अटैचमेंट ही बड़ी होगी। एग्जैक्टली लेकिन मेरा ये कजन ब्रदर है। कजन ब्रदर हाँ तो इसने पूरी मेरी शादी में जितनी भागदौड़ की है मेरे ख्याल से मैंने भी नहीं उतनी भागदौड़ की होगी। तो इसने सुन लिया और ये बेचारा जो सुबह से घन चक्कर फिर रहा था बस डोली चाहिए मुझे, बहन के लिए डोली चाहिए। और बेचारे ने कहाँ से अरेंज की मुझे आज तक नहीं पता चला किस तरह से अरेंज की, लेकिन अरेंज हो गई। अच्छा कपड़ों की कोऑर्डिनेशन, येलो कपड़े पहने थे तो देख भी सकते हैं। हाँ इनका थोड़ा सा रस्ट और ये सारा इनका डिपार्टमेंट था। मेरी रस्ट कुर्ता था और येलो धोती थी। अच्छा और जोड़ा मेहंदी का आपकी तरफ से गया था या अपना लहदा करवाया था? नहीं मेरे सारे डिजाइनर हसन खान ने बनाया जोड़े थे ना। हाय माइयों को छोड़ के मेहंदी शादी वलीमा तीनों इनकी तरफ से थे और तीनों इन्होंने ही डिजाइन करे थे। इसीलिए डिजाइनर बोले अपने आप को। अपनी शादी में सीख गया था बनाने किस तरह करना है, क्या क्या सीखना चाहते हैं सलाम जिंदगी में कि हर चीज आप कर लें तो बंदा किसी और के पास ना जाए। डिजाइनिंग में भी आपके पास आ जाए, शादी में भी आपके पास पूरा पोर्ट्रेट बनाना आपके पास आ जाए। अच्छा ओहो अच्छा ये ब्लूटी शुडी हो रही है जी इस वक्त। हाँ ये सबसे ज्यादा किसने डांस किया था वैसे? सबसे ज्यादा मैंने कोई 6 या 7 गानों पे मैंने डांस किया था अकेले। दिखाएंगे हम। आपने व्यूअर्स और एक था जिसमें समरा के साथ था। अच्छा अकेले भी किया था? अकेले भी किया था, भाई के साथ भी, कजन्स के साथ भी, दोस्तों के साथ। बस लड़का नहीं बैठा था। लड़का नहीं बैठ रहा था। लड़के के कॉलर भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं कराची से रुबीना बात कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आपने ये शो किया और जनवरी के महीने में किया और इतनी प्यारी सी समरा अरसलान को बुलाया माशाल्लाह से, और इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि इसमें जो उन्होंने अपनी बच्ची का नाम परीक्षा बताया, इत्तेफाक से वो मेरी नवासी का नाम है। हम परेशान होते थे कि अल्लाह के पास कैसा प्यारा नाम है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इतनी अच्छी बेटी का और इससे अच्छे बेटे की बेटी का नाम है मेरी नवासी का। आप लोगों को अल्लाह बहुत खुशियाँ दे, बहुत तुम लोगों को अल्लाह ताला दे। और मुझे आपको मैं सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि मेरी शादी भी इत्तेफाक से जनवरी में हुई, 23 जनवरी। और 23 जनवरी को हुई थी और सन मेरा था 81। सन 81 81। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी भी ऐसी प्रॉपर सारी वीडियो शेडियो मेहंदी वगैरह सब ऐसे हुआ था?
नहीं बेटे, नहीं उस वक्त मेरा कुछ नहीं हो सका था असल में, वालिदैन ना होने की वजह से। और जब मैं अब आप लोगों को देखती हूँ तो समझ लो पूरी कमी हो जाती है पूरी मेरी, माशाल्लाह से। आप लोग अल्लाह ताला सदा खुश रहे हैं। मेरी माशाल्लाह 7 बेटियां और अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से जा चुकी हैं अपने घर को। अल्लाह ताला तुम सबको बहुत खुशियां दे मेरे बच्चों। आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। और मुझे ब्रेक का बोला जा रहा है क्योंकि जब से हमारे ने ब्रेक तो ली नहीं, बातों में ऐसे मगन हुए कि भूल गए। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जिन कॉलर्स का फोन आया तो मेराहिल के लिए, तो डॉक्टर मेराहिल आपको बहुत सारी चीजें बताएंगी, तो मूव मत कीजिएगा, यहीं बैठे रहेगा और रिमोट साइड पर। ब्रेक के बाद मिलते चमके तारों की लड़ियां तेरे लिए। मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वादाइयां नी सजन डोली लेके। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था वहीं से हम उनका हुआ था राब्ता वहीं से बहाल करेंगे। मेहंदी की मैं आपको वीडियो दिखा रही थी और जिसकी भी हम बात कर रहे थे ना कि दूल्हे के डांस कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। लोगों ने कहा या अल्लाह क्या हो गया, दूल्हे की खुशियाँ ही उमट उमट की डांस की सूरत में, कभी इधर ठुमका निकल रहा था कभी इधर ठुमका निकल रहा था। तो जरा दूल्हे का आपको जरा डांस तो दिखाते हैं अरसलान का कि अरसलान ने कैसा रक्स पेश किया, कैसा रक्स पेश किया था अपनी शादी पे। दिखाए ना जरा मेहंदी भाई। Yes, you are. Run, say ya, not a faker. Yes, you are. Lived in my heart, Sonia. You are the king of my heart, oh my Monia. There is nothing without you, any of my dream. In my life, your love is like a beam. Money maker, rough shaker, heartbreaker, chance taker, mad player. Run, say ya, not a faker, a player hater. Money maker, rough shaker. Chance taker, mad player, run savior. तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां, तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां। जीजा 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 आंदियां नसीबा नाल तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां। दो दिल साजे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी सहनाई। आए लाड़िए आए लाड़िए आए लाड़िए नी मेरा सिर आवारा बनया। आए लाड़िए नी मेरा सिर। अच्छा मैं कह ये नहीं थी कि थोड़ी सी आगे करें जो उनकी सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ जाए और मैं पड़ी गई। कैमरा ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा निकाले ना इनकी ज़रा सोलो परफॉर्मेंसेस। अच्छा ये बड़ी डिस्को लाइट्स, बड़ा डिस्को माहौल था मेहंदी पे। कितना मजे का होता है जब देखने का शौक हो रहा होता है अपनी। क्योंकि निकाह हो चुका हुआ था ना उस वक्त। निकाह उससे मेहंदी के फंक्शन में हुआ था। इसी दिन हुआ था, 1 घंटे पहले मैं। अच्छा 1 घंटे पहले तो वो घर पे हुआ था? नहीं हॉल में हुआ था। नहीं हॉल में हुआ था।
अच्छा, और ये क्या टाइमिंग वगैरह सही पहुंच के थे, सब चीजें आ गई थी, कपड़े डिजाइन नहीं हाँ सब चीजें हो गई नहीं, बस वो कारी साहब को आने में थोड़ा सा देर हो गई थी। नहीं, और हमारी मेहंदी भी तो लेट स्टार्ट हुई थी, हम 9 बजे आ गए थे और किसी के इंतजार के चक्कर में पूरी मेहंदी हमारी वो साइड लग गई। तो आप लोग जिंदगी भर याद रहते हैं वो नहीं, वो रहेंगे याद, क्योंकि फिर होता है मोस्टली मेहंदी पे इतनी परफॉर्मेंसेस तैयार होती हैं और हर एक होता है बस हमारी सारी परफॉर्मेंसेस एक 3 साल के बच्चे का भी कोई डांस अगर परफॉर्मेंस तैयार है तो होगा, ये भी बस लोग देख लें। वो अगर मिस हो जाए तो उसकी माँ सारी उम्र ताने देती है। 70 गाने प्रिपेयर किए थे, 70 गाने प्रिपेयर करवाए थे, गाने 3 महीने से हमारे घर में पूरी तैयारियां चल रही थी। तो तैयारी में सिर्फ गानों की तैयारी? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ एक टाइम हमारा था जिस हम लोग डांस प्रैक्टिसेस करते थे। कोरियोग्राफर्स मैंने हायर किए हुए थे, सनी और बाबर, उनकी पूरी मेहनत थी, लेकिन टाइम इतना हमारा वो मिसमैनेजमेंट हुआ कि वो पूरे गाने भी नहीं। अली जरा हमें भी सनी और बाबर की थोड़ी सी जरा मेहनत दिखा दे और हम देखें ना जो इनके जो पैसे गिने जा रहे, डायरेक्ट पैसों पे आ गए। ये 100 रुपए क्या गिने जा रहे हैं भाई? ये मैं ही हूँ। अच्छा जी, आप ये आप ही हैं पैसे क्या आप ये हक में तो ये वो था, वो रस्म नहीं होती उंगली पकड़ाई वाली। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से मैं काउंट करके अपने रिश्तेदारों में बांट रही हूँ। अच्छा, मियाँ का पैसा रिश्तेदारों में बांटा जा रहा है। अच्छा, तो ये नहीं बता रहे कि वलीमे में मैंने आपको बचा लिया था? वली में बचाया था, वली में भी आ गए थे, दोबारा निकाले। जूता चुराई। लड़की वाले हैं ना, लड़की देख के समझते कि पूरा बैंक अकाउंट ही आपका है, इतनी कोई रस्मों में पैसे निकलवाने की कोशिश करते। मैंने बचा लिया, मैंने कहा नहीं छोड़ दो, तुम उल्टा सब मुझ पे नाराज हो गए, वलीमा आ गया, तुमने पार्टी चेंज कर ली, मेहंदी में तो तुम हमारे साथ थी। मैं वही कह रही, वलीमे में जा चुकी थी ना, अब अकाउंट बचत अब अपना लग रहा था पैसा। अब पता था ना मैंने अपनी ये चीजें भी करनी है, मैंने छुट्टियों में भी जाना, मैंने ये भी करना है। अब ऐसा लग रहा था अपना पैसा जेब से जा रहा है, मैंने कहा छोड़ो। कितनी रस्में हुई थी मेहंदी पे? मेहंदी में मेरे ख्याल से 2-3 हुई थी, लेकिन वो इतनी लंबी लंबी खिंच गई थी। और कौन कौन सी रस्में होती हैं? एक तो थी उंगली पकड़ाई वाली, हाँ, ये एक वो मेहंदी लगाने वाली, मेहंदी की बहन पकड़ती है लड़के की, हाँ, और एक तो वही जो वो मीठा खिलाने वाली जो वो, हाँ, वो हर तरफ वो जो, और एक रस्म होती डांस की, वो भी हमने कर ली थी। ये तो आपने सर अंजाम दी बखूबी। 70 गानों पे डांस प्रिपेयर किया था अली। प्लीज जरा मुझे, क्योंकि दुल्हा और दुल्हन ने आपको पता है एक डांस परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे दी थी और घर वालों को नहीं पता था उसके बारे में। क्यों भाई? घर वालों से नॉटी नहीं, वो तो उसी वक्त प्लान हुआ था, हमें उठा लिया, हमने कर लिया। अच्छा, ये मैं अभी कॉल्स भी लूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी फ्रेंड बहुत मजे की, उसने पूरा उसको डांस आया हुआ था फुल, मैंने डांस करना है। अब वो मुझे कह रही है तुम मुझे उठाओ, मैंने कहा मुझे तुम्हारे मुंह से डर लगता है। नहीं मुझे उठाओ, मुझे उठा के बाहर ले जाओ, फिर मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा मैं ले तो जाऊँ, तुम्हारे अब्बा मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसको इतना कोई डांस आया हुआ था, मैंने सिर्फ उसको कहा बात सुनो, डांस करोगी? मैंने कहना था तो वो छलांग मार के नीचे। अच्छा, उस दिन मैंने भी अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया था, मतलब मेरे अंदर भी वो म्यूजिक चलती है और कुछ होने लगता है अंदर से कि जब तक आप डांस नहीं कर लेना सुकून नहीं मिलता। मेरे साथ क्या हुआ था, ढोलकीज में इस तरह की सेलिब्रेशन में तो कुछ नहीं, ढोलकी में लाइक मेरी भांजी वगैरह मुझे लेके गई, मेरे मामू ने आके अरे दुल्हन को कहाँ तुम लेके जा रही हो, बैठो दुल्हन डांस करेगी। तो लिटरली मैं बस ऐसे हो गई थी, उनको देखी थी कि यार मतलब हमारा माहौल होता है अपनी शादी में डांस करने का। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ है, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? समरा बात कर रही हूँ कराची से। ओ समरा, एकदम नाम सेम टू समरा स्क्वायर। कैसी मैं ठीक हूँ। हेलो, हाँ जी समरा बात कर रही हूँ कराची से। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। आप कौन समरा बात कर रही हैं? ना ये राबिया है ना ये समरा है, ये मदिया है। मैं कुलसूम बोल रही हूँ। और ये ऑफिस वाले मुझे मदिया नकली कह के छेड़ते हैं। समरा से बात करनी है? जी बिल्कुल, मुझसे बात कर सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप माइयों में, अपने आपके ऊपर ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, येलो ग्रीन। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है आपका। बस दुआएं देते रहिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच समरा फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? मैं शमा लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से, मेरे शहर से कॉल आई। और नाम क्या है जनाब आपका? शमा। समा,
है? सना ओके अच्छा हाँ चम्मा समा के साथ। अच्छा ठीक है वाह जी, कैसी आप? ठीक है जी जी ठीक ठाक। माशाल्लाह सुबह सुबह बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच जी। सुबह आके मेकअप जो करती हूँ नहीं वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं। जब हम आपको देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, दिन बहुत अच्छा गुजरता है। आपकी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल अंदाज है सारे, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच समा जी। अच्छा नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? जी मैं मिसेस आरिफ बात कर रही हूँ चिन्योट से। अच्छा चिन्योट से फोन आया भाई आज हमें। जी कैसी हैं? देखनी है शादी इनकी? हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है चल रहा है और ये आपके गेस्ट माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी शादी हो चुकी है? जी माशाल्लाह। आई हैव 2 डॉटर्स। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी मेहंदी देख के अपनी मेहंदी याद आ रही है? जी बिल्कुल। अब आपकी मेहंदी पे क्या कुछ हुआ था? हमें भी पता चले ना चिन्योट की क्या रस्में होती हैं। मेरी मेहंदी पे काफी कुछ हुआ था, लेकिन ये हमारा ये जो चिन्योट है ये जरा मजहबी किस्म का, यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होता। अच्छा। इतना मतलब डांस वगैरह नहीं होता, बाकी गाने वगैरह तो हो जाते हैं, लेकिन ये के बहरहाल मैं इनको कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैंने इनसे बात करनी थी उम्मे राही साहिबा से। जी बिल्कुल जी फरमाइए। जी मैंने बात करनी थी कि मेरा ना पहले भी सिजेरियन हुए हैं बेटियों की दफा, उसके बाद मेरे ये अब तकरीबन 10 दिन पहले ना हड्डियों का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा ठीक है। तो मेरा पेट बहुत बड़ा है, तो मैं चाह रही थी कि मेरा वेट लूज हो जाता है। ओके अभी हम बताएंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ओके जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सब निकाल कर साइड में रख दी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। आप क्या सुनाएं? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हाफिजाबाद से बोल रही हूँ। मुकद्दस नाम है मेरा। कितना प्यारा नाम है आपका मुकद्दस जी। देख रही हैं आप इनकी शादी की वीडियो अभी? हाँ जी माशाल्लाह आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू तो हाँ समरा बड़ी प्यारी लग रही है, उसका हस्बैंड भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया जी। हम सभी एक प्यारा शो है, एक प्यारी मॉर्निंग है। हाँ जी मैंने ना डॉक्टर से बात करने से मेरी ला से। उम्मे राहील। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ना माशाल्लाह 7-8 साल हो गए शादी को। मेरा एक बेटा है। जी तो बेटे के बाद ना मेरे चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा हो गए हैं अब। ओके ठीक है। एज क्या, उम्र क्या आपकी? हाँ उम्र क्या है? उम्र 27। ठीक है। आप मुकद्दस आपकी 27 साल की उम्र है। डॉक्टर मेरा हिल आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं छोटी सी ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक के बाद जितने भी कॉलर्स थे उनके सवालों का जवाब देंगी डॉक्टर उम्मे राहील, और साथ में मेहंदी की इनकी परफॉर्मेंस भी जल्दी से निकालें, दिखानी है। उसके बाद बारात और वलीमा भी दिखाएंगे। सो कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। लगता है आज बहुत आंसू बहेंगे। हेलो। आंसुओं पर मत जाए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। साथ देंगे मेरा सजना मिले सजना मिलन वादाइयां। धीरे धीरे प्यार
शादी में गाते हैं कि नंदे आती रही तो फिर आती रही, ऐसा भी तो जब हम लगता शादी में फिर आखिर में शौहर पे आते रहे तो फिर आते रहे, आखिर में लेके ही चले गए। पर शौहर आता रहा, हो सकता है शौहर आते रहे तो फिर अजीब सी बात है। ये भी एक है, वो रिस्पेक्ट वाला आते हाँ, वो आते रहे फिर जरा सही रहेगा। डॉक्टर मेरा मैं चाहूँगी जरा आ जाए, जरा किचन कॉर्नर में हम आ जाएं और ये जो कैमरा सरकार है ज़रा हल्का सा साइड पर हो, तो जितनी बहुत सारी कॉलेज नहीं। अच्छा मुझे बताएं सबरा, आपने अपना वेट रिड्यूस कैसे किया? डाइट, जिम और इनकी स्ट्रिक्टनेस, 3 चीज़ों से इन्होंने वेट रिड्यूस किया। 2-3 चीज़ों से मेरे ख्याल से फूल हल्के से हट जाए तो आपको हमारा चेहरा बिल्कुल सही नजर आएगा। 2-3 चीज़ें जिनसे आप अपना वेट आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे डॉक्टर। अच्छा जी, जैसे अभी उन्होंने कॉलर ने भी पूछा था, और वेट आफ्टर डिलीवरी वेट का मसला होता है, हमने लेना है अरके चाहर। अरके चाहर 4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अरके चाहर आपको आराम से मिल जाएगा। आपने तकरीबन 1 गिलास अरके चाहर लिया, इसमें डालेंगे मकोदाना तकरीबन 1 टीस्पून, अरके चाहर, मकोदाना, सौंफ 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, कम डालते हैं अजवाइन। कलौंजी जो है ये भी 1/2 टीस्पून। अच्छा, जो होता है कि नॉर्मली कलौंजी, अजवाइन, सौंफ, मकोदाना, लागदाना, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी। अच्छा, लागदाना। अच्छा, थोड़ा सा डालेंगे पुदीना। ये तमाम चीज़ें हमने डालनी है और 1 गिलास पानी लिया है और इसको पकाना है। जब ये हाफ रह जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे गुड़। ओके, ताकि ज़्यादा कड़वा ना लगे। नहीं, कड़वे के अलावा ये है कि गुड़ के इस्तेमाल से जो है आपके अंदर की सॉइलिंग भी ख़त्म होती है, और जैसे सॉइलिंग खासकर, और ये तमाम चीज़ें मिलके सॉइलिंग के अलावा जो चर्बी है उसको भी घुलाता है, इसलिए कि डिलीवरी के बाद सॉइलिंग ज़्यादा होती है, चर्बी थोड़ी कम होती है। तो ये तमाम चीज़ों को आप मिक्स करके आप इस तरह से बनाएंगे, और जब ये पक के हाफ रह जाएगा, तकरीबन 1 गिलास जो है आधा गिलास रह जाएगा, तो इसको आपने छानना है और सुबह मतलब आधा गिलास पीना है और शाम को पीना है। डिलीवरी के फ़ौरन बाद स्टार्ट करें, मतलब 40 डेज तो बहुत साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके, क्योंकि अगर आपकी सर्जरी भी हुई हो या फिर नो प्रॉब्लम, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, सिर्फ ये डिलीवरी के बाद इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। जिनका वेट वैसे ही ज़्यादा है, खासकर उन्होंने कहा था उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है और टमी बहुत ज़्यादा है, पेट का मसला है, तो वो तमाम लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 15 डेज़ और 20 डेज़ बहुत होते हैं, बिल्कुल टमी फ्लैट हो जाती है और वेट बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है। और सर्दियाँ तो बहुत अच्छा वक्त है कि उसमें आप गुड़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अजवाइन, कोई चीज़ आपको गर्मी भी नहीं करेगी, आपका वेट भी कम होगा और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। थोड़ा सा पार्सल भी कर दें बाद में। अब कितना वेट और गिराना, मुझे समरा ये बता दो। मतलब ये एक तो फाइट है जो चलती रहेगी ना, खत्म थोड़ी नहीं होनी यार। बिल्कुल, ये एक वो हसरत है जो कभी मतलब ना हमारी हसरत कभी पूरी होती है ना हम उस मकाम तक एक कॉलेज के बाद दूसरी चीज पे आ जाते हैं, एक चीज तुम्हारी तैयार नजर आती है, नजर होती है, इसलिए और दिल करता है कि इस चीज को कंटिन्यू करूं। एग्जैक्टली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, शाहीना रशीद। शाहीना जी कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपका प्रोग्राम बहुत रेगुलर देखती हूँ और बहुत से टोटके मैंने नोट किए हुए करती भी हैं, बल्कि मेरी पूरी एक डायरी भर गई है। लेकिन एक चीज़ में जो मैंने मिस की है वो ये है कि अब एज फैक्टर है, आई एम 55, तो आवाज़ तो आपकी 19 साल की लग रही है। देखने में भी लोग मुझे कहते हैं कि नहीं आप इतनी एज की लगती। तस्वीर एक्चुअली मेरा हस्बैंड इज डॉक्टर, तो मैं वैसे थोड़ा अपना हमेशा मैंने अपना ख्याल रखा है। तो मैंने ये पूछना था कि मेरी आई लैशेस जो है ना वो बड़ी स्पीड से सफ़ेद हो रही हैं। ओके, तो मैं उनके लिए बड़ी मतलब अगर मस्कारा वगैरह लगाओ तो वो फिर वजू करो फिर वो आँखें काली हो जाती हैं। हाँ। तो मैं इसके लिए कोई आप लोगों से कुछ मुझे हेल्प चाहिए कि कोई ऐसा टोटका बताएं कि यू मस्ट पलकों पे और प्लस आईब्रोज इनको भी प्लग करो तो बाल निकलते हैं तो फिर वो सारे वाइट होते हैं। अच्छा, तो काइंडली आप मुझे कोई बता सकते हैं? चलें, ठीक है, मैं नोट कर अभी पूछ लेते हैं जी। अच्छा, उसके लिए एक तो जिंक का इस्तेमाल बढ़ा दें, इसलिए कि बॉडी में जिंक और आयरन की कमी होती है, तो आईब्रोज, लैशेज और वो बाल जो सफ़ेद नहीं होने चाहिए वो भी वाइट होने लगते हैं। और उसके अलावा जो है जैतून का तेल है, उसमें थोड़ा सुरमा डालें, उसको आप मिक्स करके रख लें, और आई पेंसिल जो होती है जो भी डार्क कलर की, ब्लैक कलर की, उसको डिप करके दिन में 2 से 3 बार लगाएं आईब्रोज के ऊपर, और लैशेस के ऊपर मस्कारा ब्रश से लगाएं।
तो कुछ ही दिनों में ना वो दोबारा ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिंक और आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कमी है, तो वो फिर कमी रहेगी। एक और कॉलर के बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही हैं? कराची से सोबिया बात कर रही हूँ। जी सोबिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे वो उमर आहिल से पूछना था कि अभी इन्होंने बताया था वेट कम करने के बारे में, वो कावे का, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि केवे में कुछ और तो नहीं डालना, जैसे इलायची हो गई या फिर लौंग हो गई, दालचीनी? बता नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन दालचीनी चाहें तो डाल सकते हैं। इलायची और लौंग की ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। आखिरी कॉल ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। जी 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 क्या पूछना चाहेंगी? जल्दी से सवाल पहले तो उमर आहिल को मेरा बहुत सारा सलाम। वालेकुम सलाम। और मैं जब भी डाल और आप बहुत अच्छी चीजें बताती हैं, बहुत अच्छी है, हर चीज बहुत अच्छी होती है आपकी ना। थैंक यू थैंक यू। और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह। जी बोलिए। आपका चैनल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और तरक्की करता रहे। इलाही आमीन। जी इलाही आमीन। अच्छा ये बताइएगा, सर्दी में जैसे ना बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा ऐसे लगते हैं, बम फट गया बालों में ना, फूले फूले से अजीब से उठ रहे होते हैं ना। अब शादी में भी जाते हैं तो अच्छा लगता है, फिर स्कार्फ करना पड़ता है। अच्छी बनी बिल्ली का ब्लो ड्राई ऐसा होता है कि जैसे बाद में बब्बर शेर बन जाता है। बिल्कुल सही, मैं रिलेट कर सकती हूँ उससे। जल्दी से सवाल करें, टाइम बहुत कम है, शादी भी दिखाने के लिए। बाल उन्होंने कहा कि जैसे हो जाते हैं कुछ क्या कहते हैं। नेक्स्ट कॉलर भी है, आखिरी कॉलर, इसके बाद कॉलर नहीं लूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। हेलो 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 जी, मैं साजिया रूज बात कर रही हूँ। मेरा वेट बहुत ज्यादा है और मेरे हस्बैंड है, वो हमारी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। और क्यों? मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड है और वो पतले हैं? हमारी ये मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। बात सुने, साजिया उनका वेट कम है? नहीं बहुत ज्यादा है। मैं इतने नुस्खे यूज कर रही हूँ, लीमू, और 8-8 10-10 लीमू मैं पी रही हूँ और कोई वेट लूज नहीं हो रहा। अच्छा बात सुने, आपके मियाँ पतले हैं वो या वो भी मोटे हैं? हाँ जी वो भी पतले हैं, और लेकिन मुझे बहुत बातें सुनाते हैं। हाँ जी बहुत पतले हैं वो। सबसे आसान तरीका, उनके खाने में मीठा बढ़ा दें, उनको देसी उनको फैट की चीजें देना शुरू कर दें ताकि वो आपको ताने ना मारे और आप तक पहुंच जाए। हाँ ये आपने चीजें शुरू करनी है। अगर आपको कावा बताया तो प्लीज ये कावा जरूर बनाइएगा। अच्छा दूसरी चीज हम क्या बना रहे हैं? एक चीज बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि शादियों का सीजन, एक ऐसा सीरम बनाएंगे, मौसम है सर्दी का, और इस सीरम की खास बात है उपटन की ज़रूरत नहीं, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा सीरम है, अगर आपने लगाना शुरू कर दिया है तो सिर्फ 10 दिन में आपकी जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, टू टोन स्किन है, आपके एक्ने के स्कार्स हैं, धब्बे निशान है, पिगमेंटेशन है, वो सब जो है इससे ठीक हो जाती है। और अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन लिफ्ट भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं। अच्छा इसमें हम लेंगे ग्लिसरीन 1 टीस्पून, विटामिन सी के ड्रॉप्स हैं हाफ टी स्पून, विटामिन सी के ड्रॉप्स, ठीक है, पचोली ऑयल है हाफ टी स्पून, और ये है आर्गन ऑयल, ये है 1 टीस्पून। अच्छा जैसे इन्होंने कहा कि बालों में बम फटा हुआ है, वो सिर्फ आर्गन ऑयल का इस्तेमाल शुरू कर दें तो बाल उनके ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक है। ये विटामिन ई ऑयल है, इसके तकरीबन 10 कतरे। ये बम डिस्पोजल स्क्वाड का काम करती है। आपका जो बॉम्ब फटा होगा इसको रिफ्यूज कर देंगे, बिल्कुल। और ये ऑरेंज ऑयल डाला है तकरीबन 10 कतरे, और चुटकी भर हम डालेंगे जाफरान। अच्छा इसमें एक चीज आपने सुना होगा, इसको हल्का सा महंगा कर देगी, बहुत जरा सा डाला है, जरा सा, ठीक है। और देखिए इसमें हमने विटामिन सी, विटामिन ई आपने बहुत सुना होगा। इसमें हम एक चीज डाल रहे हैं, वो है प्रोटीन सीरम। अच्छा प्रोटीन सीरम डालेंगे तकरीबन आपका 1/4 टीस्पून। और प्रोटीन सीरम आप वैसे भी खाली इसको लगा लेते हैं रात को सोते वक्त, तो आपकी स्किन, आपको जो वाइटनिंग है, मतलब ये इंजेक्शन के बगैर वाइटनिंग दे रहा होता है। ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। बस ये आपका सीरम तैयार है, और इसको रोज़ाना आपने रात को लगाना है। फेस वॉश करें, इसको लगाएं, अच्छी तरह से मसाज करें, गर्दन को और हाथों को ना भूलें, और सुबह वॉश कर लें। 1 हफ्ते में आप अपनी स्किन को खुद देखिएगा। ब्राइड्स के लिए स्पेशली तो बहुत आसान सा था। बस ये सीरम है, इसको कोई ऐसा मसला नहीं, आप फ्रिज में इसको बल्कि बाहर भी रख सकते हैं। इसमें सारे विटामिन भी हैं, प्रोटीन भी है, और आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे, पिगमेंटेशन है, सब क्लियर, और स्किन का कलर भी बड़ा। तो लो जी, स्किन का मसला भी सॉल्व हो गया और वजन का मसला भी सॉल्व हो गया। अब काम सिर्फ यही है कि आप लोगों ने इस पे अमल दरामद करना है। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। मुझे उमर आहिल से ही बात करनी है और आपसे ही बात करनी है। जी उमर आहिल से मुझे ये पूछना है कि ये इन्होंने पुदीने का बताया था, पुदीना, धनिया वनिया, काफी सारी चीजें आपका चीजें जैसे मिला के जो पीते हैं, तो पूछना था वो प्रेगनेंसी के दौरान पी सकते हैं या नहीं,
और आपसे मुझे ये कहना है, तो उस दिन अबरारुल हक आए थे, आपने मेरी उनसे बात नहीं करवाई। मेरी लाइन से देर तक होल्ड पे लगी रही थी, पता है। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी उससे बात करने के लिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं कराई। मुझे कैसे पता, मेरी बहन आपका फोन आया हुआ था, मैं तो बेचारी स्टूडियो में बैठी काम कर रही थी। तो मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दें। मुझे नहीं पता होता भाई किस किसका फोन आया है। अगर मैं अक्सर इतनी कॉल्स होती हैं, यकीन मानिए शो बेशक आप लोगों का है, लेकिन अगर हमारी गेस्ट है मैं उनको टाइम ना दे सकूँ तो मज़ा थोड़ी आएगा मेरी जान। चले जी, अच्छा जी, बल्कि कल का नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएंगे ना तो हम आपका सबसे पहले जो है वो नंबर डायल करेंगे। अच्छा जी, हमारी और कोई चीज़ हमारी होगी? और एक चीज़ छोटी सी कि प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ना इस्तेमाल करें। खुद अपने घर के वो लोग जिनके पास बगैर किसी डिग्री के डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को अवॉइड करना। हाँ, हमारे जरूरी है, बहुत जरूरी। इसलिए कि कहवा कोई भी ऐसे नहीं पीना चाहिए। अच्छा चले ज़रा हम अब ज़रा शादी हमने छलांग मार दी है, इनकी शादी के बारे में देखते हैं कि शादी पे जो दुल्हा साहब की एंट्री थी वो कैसी थी, दूल्हे ने कपड़े कैसे पहने हुए थे और कितने दोस्तों के डांस बाहर आ रहे थे, ज़रा देखिए। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राज़ी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राज़ी रहंदियां। गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदी हां, गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदी हां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राज़ी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राज़ी रहंदियां, मैनू सैया कहंदियां। जी नहीं। अच्छा जी, व्हाइट कलर की शेरवानी, लाल रंग की पगड़ी, क्या बोलते हैं इसको, कुला बोलते हैं ना? कुला, कुला, हाँ। टर्बन। सारी हल्की सी मुस्कुराहट दूल्हे की। माशाल्लाह आपकी अम्मी बहुत प्यारी है, आपकी मदर है जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी आप परीक्षा इन पे ही गई है, अम्मी पे गई अम्मी पे है है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाक सबकी फैमिली में अच्छी है, तो नाक परीक्षा की बहुत अच्छी होगी आप जो अपनी नाक। और मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं ये सोच रही थी कि पूरी चली जाए इनके ऊपर, लेकिन नाक उन पे ना जाए। अच्छा ये किसकी फैमिली है भाई अभी? ये मेरी फैमिली है। अच्छा ये आपकी फैमिली है। अब ना तो दिखाएं समरा कि आपके अम्मा बाबा किधर हैं, बहन किधर, भाई किधर है? ये अगर पहुंच जाए वहाँ पर तो मैं दिखा दूँ। ये मेरी फुप्पो है वाइट में, ठीक है, एकदम से जल्दी से चले जाते हैं। मेरी बड़ी खाला और मेरी मामा साथ खड़े हैं। ये मेरी मामा है रेड में। अच्छा रेड में है। शी इज ऑल्सो टू यंग माशाल्लाह। ये मेरी खाला है फुप्पो। अरे वाह, फुप्पो बड़ी फिट है आपकी माशाल्लाह। हाँ भाई, वो तो एवरग्रीन लगता है कि माशाल्लाह से उनके 4 बड़े बड़े बच्चे हैं और वो अभी भी अगर अमेरिका में होती है और जब वो ड्रेसिंग पैंट शर्ट पहनती हैं तो लगता ही नहीं है कि उनके बच्चे इतने बड़े हैं। मैं तो उनको अनुष्का शर्मा बोलती थी। है ना? मेरी भी फुप्पो की शक्ल जी रवीना टंडन से मेरी फुप्पो देख रही होंगी बेचारी, इसमें शर्मा के दूसरे कमरे में चली गई होंगी। अच्छा ये समरा की एंट्री भी दिखाते हैं। लड़का तो बहुत बनो मेरी तेरे लिए, ये ना गूंज लाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां, तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए, ये ना गूंज लाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां, तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए। समरा इतनी प्यारी माशाल्लाह से रेड में लग रही है और बाकी दुल्हन जो लाल रंग में निखर के बाहर आती है ना, वो किसी और रंग में नहीं आ सकती। लाल रंग की बात ही कुछ ऐसी है। बहुत सारी बातें करेंगे, कहीं मजा आएगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तेरे लिए बनो मेरी तेरे लिए, ये ना गूंज लाई है परियां, माथे पे तेरे चमके तारों की लड़ियां। दिल भर जानिया, ओ
तालियों से आपको पता चलता होगा कि मैं अपने बचपन में वो बची रही हूँ कि जो ढोलक पे सिर्फ इतनी शौक से बैठती थी क्योंकि तालियां शौक से बजाती नहीं, वो थी। चमचे वाले बच्चे भी तो होते हैं, एक वो बच्चे भी- को बिठाते चमचा मारने के मेरी लिए। अम्मी की कुछ दोस्तें कहती हैं, ब्लैकमेल करती कि मैं जब कभी कभी तुम टीवी पे आ रही होती ना तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे बचपन की वीडियोस दिखाऊं जिसमें तुम चुरांगे मार मार के तालियां बजा रही हो। तो कहती अल्लाह मियां उनका कभी फोन मेरे शो में ना ही वो कभी वीडियोस में बाहर साजन ना वो जैसी भी होती है, वो बड़ा जैसी भी मज़ेदार होता है, लगता बिल्कुल। हाँ वैसे ये है, याद बहुत आता है, टेंशन हाँ, बड़ी कम exactly. थी लाइफ में, अब टेंशन बहुत ज्यादा हो गई सोच, विचार वगैरह टेंशन कुछ इस तरह का फ्री नहीं लाइफ, हाँ, टेंशन फ्री एग्जैक्टली। अच्छा वो फेरा, हमने इतनी प्यारी क्रिएशंस वगैरह देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस के, वो साथ में कार्ड वगैरह के भी, किस तरह से यार हम अगर हम कम खर्चे में चाहें और जैसे अगर किसी की मेहंदी हो वो नहीं अफोर्ड कर सकते एक्चुअली मदिया इसमें ये होता है कि आप अपने दिमाग को क्रिएटिव रखें, ये चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन थोड़ा सा हम तो यार इतने पाकिस्तान में हमारा माशाल्लाह से शोज चल रहे हैं, कॉपी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, इतने शोज चल रहे हैं, इतना सिखाया जा रहा है, तो उनसे सीख के आप अपने घर का जो बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं जो हम निकाल के फेंक देते हैं, तो वो हमें सेव करनी है, स्टोर करनी है। अब जैसे ये फॉइल पेपर है, इस पर जो लगा हुआ है ना, ये फॉइल पेपर है, तो वो आप फॉइल पेपर किचन में यूज़ हो रहा होता है, इट्स क्वाइट चीप ना, तो आप जो यूज़ हो रहे होते हैं उसको साफ करके रख ले, वो इस तरीके से करके हल्का सा स्प्रे करके आपने रब करना है और ये बन जाएगा किसी भी चीज़ को कवर कर लिया। इतना खूबसूरत है, ये देखिए, और इसके ऊपर आपने गोटे का वो फूल लगा गोटे का फूल लगा दिया, और ये देखिए जी, और डिसेंसी और क्रिएशन सब मैच होती है, तो बहुत जबरदस्त लगता है। मतलब अगर आपने नहीं बताया होता फॉइल पेपर है तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का मुझे नहीं ख्याल होता। और उसमें आपने सिल्वर जो है वो बीड्स से लगाए हुए हैं और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, बहुत प्यारा है। अच्छा उसके बाद रस्मात जो होती है हमारी शादी की, उसमें लाइक आप ढूंढें कहाँ खूबसूरती पैदा कर सकते हैं हम। अक्सर ये होता है कि हम रस्मों के टाइम पे ढूंढ रहे होते हैं पेन कहाँ है, घड़ियाँ कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें, तो वेल मैनेज होना चाहिए। आप अपना दिमाग वेल मैनेज रखेंगी तो सब कुछ होगा, सारा औरतों का काम होता है, डेफिनेटली मर्दों का इसमें कोई नहीं है। तो प्लान आउट कर लें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बनानी है, क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या रस्में हैं। उसके साथ फिर अब यहाँ पे जो फूल वगैरह यूज़ किए हैं उसमें जो हमारे पास फ्लोरल अरेंजमेंट्स घर पे होती हैं, हम 6 मंथ्स पे या ईयरली हम उसको हटाते हैं, नई लेकर आते हैं, तो डोंट थ्रो इट आउट, उसको नहीं डिस्पोज करें, आप उसको रखें। अब ये सारे हैं वही फ्लावर्स यूज हुए हुए हैं। अच्छा, मतलब कोई भी इस तरह की नई चीज़ नहीं है। पहले क्योंकि ज्यादा उसमें फैशन में था कि घरों में आप देखते थे कि फ्लावर्स जो आर्टिफिशियल वो पड़े होते थे, तो हाँ। उनको बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप ये वाला फ्रेम भी देखें तो उफेरा ने बहुत अच्छे तरीके से इसको वेलवेट के साथ को, और ये अच्छा आपने ये भी फॉइल पेपर लगाया? ये फॉइल पेपर नहीं है, ये रैपिंग शीट्स होती है। मतलब अच्छा ये जो है ना, ये मेरी पूरी टीम का काम है, ये इस वक्त मैं डायरेक्ट अपना नाम नहीं लूँगी सिर्फ तो ये इस तरह से है। और यहाँ पे मैं पास भी दिखाती हूँ, ये थाल है, ये वेडिंग थाल है जो बारात की हमारी मोस्टली कलर स्कीम होती है। कलर स्कीम्स मैटर्स लॉट। मेहंदी मायूं है तो येलो, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, बारात है तो जो भी आपकी ब्राइडल ड्रेस है, वलीमा है तो ब्राइडल ड्रेस भी जा रहा होता है, सारी चीज़ें। ये वेडिंग कार्ड्स हैं, इसी से आप लोगों को थोड़ा सा एक्साइटेड कर देते हैं कि ये सब अगर आप कुछ होने सबके वाला लिए है। नहीं बना सकते, लेकिन आपने बहुत करीबी रिश्तेदारों के लिए बना सकते हैं। अगर ये बिल्कुल। खोल के बताऊंगी, दिखा दीजिए। हाँ। अच्छा, और मदिया एक्चुअली यार अगर आप 500 लोगों को इनवाइट करें तो डेफिनेटली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक 500 इनविटेशन कार्ड हैंड। हाँ, तो आप कुछ बना सकते हैं। मेन स्पेशल्स जो है वो ये इस तरह से ये एक कार्ड है, ओह लवली। और मेन जो हम अच्छा ये बहुत मजे का है। हाँ, ये ब्राइड एंड ग्रूम। ओह वाओ, ओह क्यूट। अब इसमें आप जैसे ऑर्डर, ये तो अगर ऑर्डर में आए कि 100-200 लोगों का तो बनाना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, ये बना जब हाथ बैठता है ना मदिया तो काम हो जाता है। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँगी कि हमारे यहाँ हर मुल्क में होता है बजट वाइज, लाइक लोअर में इनकम, हायर और मिडिल इनकम। तो उन लड़कियों को या उन औरतों को जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं वो बिल्कुल इनसे आइडियाज़ लेके दे स्टार्ट और ऑर्डर्स पे काम लें, क्योंकि हमारे बजट्स होते हैं, हमारे यहाँ हायर क्लास ऑर्डर करती है और आप लोग उनसे ऑर्डर लेके बना सकते हैं, आपकी अपनी इनकम स्टार्ट। और एक और चीज़ जो लड़कियां हमें देख रही हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ सीखें, तो एक इंस्पिरेशन के लिए मैं आपको फेसबुक पे एक पेज भी बता देती हूँ। 5 मिनट्स क्राफ्ट के नाम पे एक पेज है जो कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और वो तमाम चीज़ें जो घर में पड़ी होती हैं उनसे आपको एक चीज़ बनाना सिखा देते हैं। अब ये वलीमे का इन्विटेशन कार्ड अगर आप करें तो अच्छा, ये जैसे ऑर्डर्स आते हैं तो मदिया उसमें ये होता है कि वो उनके ऑर्डर ये होता है कि हमारा ब्राइडल ड्रेस ये है, हमारी कलर स्कीम ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली कार्ड बनता है। ये तो एक जनरल स्कीम बहुत प्यारा, ये बहुत मजे का। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की शादी का कार्ड कैसा था? नॉर्मल था, किसी ने डिजाइन किया था?
हाँ, क्योंकि इनका थोड़ा सा वलीमे का जरा स्टाइलिश सा था, मैंने तो बहुत सिंपल रखवाया था। मुझे याद भी नहीं कैसा था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता है यार कार्ड जाना है, देखना है, लोगों ने रख देना है। बिल्कुल। तो मैं इसमें ये चीजें होती हैं कि ऐसी चीज दें जो लोग बहुत शौक से अपने घर पे सजा दें या उनके यूज में आ जाए, याद रहे। बिल्कुल। अब ये इस तरह की चीजें तो फ्रेम लड़कियां जो यहाँ टीनेजर्स होती हैं, लेकिन पता है ये वो चीजें जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, वो करेंगे, अदरवाइज तो लोगों ने 50 to 100 का ऑर्डर होता है। आपने 50 से 100, जैसे दुल्हन वाले हैं तो वो दुल्हा वालों को 10-20 भिजवा देते हैं कि आप अपने स्पेशल रिलेटिव्स को दें और अपने स्पेशल रिलेटिव्स वो क्वाइट इम्पॉसिबल। मैं अभी कॉल ले लूं उससे पहले कि जो कॉलर्स है वो स्टूडियो तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वो जरूरी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं लुबना रहीम यार खान से बात कर रही हूँ। जी लुबना जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि पहले सबसे पहले तो तुम मुबारकबाद दूंगी कि तुम बहुत अच्छे प्रोग्राम माशाल्लाह करती हो। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, अल्लाह ताला और इस प्रोग्राम को तरक्की दे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी बच्ची जो आई हुई है इसको मुबारकबाद दूंगी और इसको बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर अल्लाह ताला खुशियाँ दे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये माशाल्लाह माशाल्लाह कि इन्होंने पहले ही उसमें हमें ये खुशखबरी दी कि माशाल्लाह परीक्षा की वालिद वालदा बन गए। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है हमारे घर की बच्चियों में। अब तो परीक्षा ने पहिया चलना भी शुरू कर दिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि जब सबसे पहल इसी में हो जाए तो फिर समझो जिंदगी बहुत आसान और सहल हो गई। अल्लाह ताला उस बच्ची की भी और इस बच्ची की भी और तुम्हारी भी अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे और नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया अल्लाह आमीन। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए वो हमारे। जी मुझे डॉक्टर उमर रागिल से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे 9 मंथ चल रहे, मेरी चेहरे पे बहुत स्क्रैचेस है। सॉरी क्या कह रही, दोबारा कहिए। मेरे चेहरे पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेच मार्क्स है और मेरा 9th मंथ चल रहा है। मैं कहते हैं कुछ ऐसा बताएं कि स्क्रैचेस चले जाएं। और दूसरा मुझे सांस का बहुत ज्यादा मसला है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ ना, सांस का बहुत ज्यादा मसला है। ओह ठीक है। सांस का अभी एक्चुअली 9th मंथ प्रेगनेंसी चल रही है आपकी? जी जी। स्ट्रेच मार्क्स चेहरे के ऊपर हैं? नहीं समझ में आया। अच्छा स्ट्रेच मार्क्स कह रही है या पिगमेंटेशन है? स्ट्रेच मार्क्स से चेहरे पे कैसे पिगमेंटेशन हो सकती है? वो खारिश करके निशान आ जाते हैं चेहरे पे भी। ओके 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 चले बता देती हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा देखिए जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी चल रही है, हम इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अभी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। हाँ लगाने के लिए जो सफ़ेद तिल का तेल होता है उसका मसाज करती रहे, उससे स्ट्रेच मार्क्स जो है वो सही हो जाते हैं। सफ़ेद तिल का तेल उसका मसाज करती रहे और जब डिलीवरी हो जाए खैर से उसके बाद तमाम चीज़ें करें। अभी तो 9th मंथ चल रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते अभी। हाँ क्योंकि आप इतनी दूर हैं, आपको डॉक्टर ने मुझे भी जब मैं प्रेगनेंसी से कहा था कि जब खारिश हो कुछ हो कहीं पे भी सहलाना, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कपड़ा थोड़ा सा वो कर लेना, वरना निशान और वो पड़ जाते हैं। होता है ना जो लकड़ी का कंगा होता है उसे हल्का 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 सा मुझे तो उन्होंने कहा था ज्यादा फील होना तो कपड़े से सहला लेना, लेकिन कभी जो है वो खुजलाना वरना निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, छोटी सी ब्रेक ले रहे, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सारी खेड लकीरां दी गड्डी आई टेशन ते अख पिच गई वीरां दी गड्डी आई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर से खुश आमदीद। और शादी में सब कुछ बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, सब बड़े खुश होते हैं, हर तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हल्ला गुल्ला होता है, डांस चल रहा होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सब बहुत डाउन हो जाते हैं
और सबके चेहरे जो बड़े खुशी से दमक रहे होते हैं उनकी आंखों में चमक आना शुरू हो जाती है। तो ये वो लम्हा होता है जब रुखसती का होता है। और समरा रुखसती पे सबसे ज़्यादा कौन रोया था, किससे ज़्यादा लिपट के रोई थी? क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए ये टाइम ही ऐसा होता है। वैसे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि क्या समरा की रुखसती कैसी थी। समरा तो बहुत खुश थी। कुंडा लग गया था लीनू, ओ कुंडा लग गया था लीनू, हत्ता उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हत्ता उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाब लवे, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला, असा उड़ जाना, असा उड़ जाना, साडा चंबा वे बाबला, असा उड़ जाना, असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा। बैठी जंज टाइम होता है माँ बाप ने इतनी प्यार से एक बच्ची पाली और एक ही बेटी, 2 बहन भाई। और अंकल मैं देख रही हूँ उमूमी तौर पे जो बाप हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, छुपा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अंकल मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा रोए थे। सबसे ज़्यादा। और मम्मा तो सामने आई ही नहीं, इन्होंने जी भर के देखा ही नहीं कि मैं इसको जाते हुए कैसे देखूँगी। आंटी भी वो तो बहुत ज़्यादा। और मेरे कज़न्स बता रहे थे घर जाके तो कितने घंटे मेरे बिस्तर पे बैठ के रोई हैं। और मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वाकई ये चीज़ हो गई है कि अब वो वापस नहीं आएगी और कभी कभार मिलने आएगी। और वो मुझसे हमेशा मेरी नानी कहती थी कि जो है वो बेटा जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी ना तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ऐसी चीज़ वाली फीलिंग जो है ना, हम उसको कहीं और अभी डॉक्टर में राहिल की भी बेटी की तो वो भी एक माँ है और वो भी अंडरस्टैंड कर सकती है कि जो बेटी यहाँ तो आप उसी शहर में, इनकी तो दूसरे शहर में है। बड़ा दिल गुर्दा और मेरे अब्बा की तो बेटी दूसरे बड़े आजम में है कहीं, तो बड़ा बहुत मुश्किल होता है जब बेटियाँ ऐसे ही प्यार से चली जाएं। लेकिन खैर जी मेरे साथ ये था कि मैं आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 13 इयर्स ना, तो अब्बू ने ही परवरिश की, हर चीज़ अच्छाई बुराई सोच समझ। तो जब मेरी रुखसती का टाइम था ना तो एक हाथ अब्बू का पकड़ा हुआ था, मैंने छोड़ ही नहीं पा रही थी, और दूसरा हाथ वो एक रस्म होती है शौहर पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, तो लिटरली आई वाज लाइक दिस। और फिर एक टाइम आया कि वो हाथ छुड़ा के मैं जो अब्बू से गले लग के रोई हूँ। बहुत बुरा मोमेंट होता है भाई, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट होते हैं ना, तो फिर उनकी बच्चों से अटैचमेंट और ज़्यादा। और मैं मदिया आखिरी बेटी, तो वो अकेले हो जाना था ना उनके सब बच्चे मैरिड, तो मेरी उनसे अटैचमेंट भी बेटियों से
बहुत ही। चले जी थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और आपकी सरप्राइज है समरा और सलान के लिए। सलान तो बड़ा खुश है, रिलैक्स बैठा हूं क्योंकि मेरे पास आ गई ना ये, क्या टेंशन है। किससे कौन आ रहा है? एक बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है हमारे पास इन दोनों के लिए, क्योंकि जी जरा सरप्राइज तो लेकर आए जी, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही इनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। तो भाई जल्दी से ओहो बारिश भाई केक लेके आए हैं। रुक जा। ये तो वाकई एक सरप्राइज हो गया। ये जरा रोशन कीजिए प्लीज। बारिश से जरा शर्म आ रही है। बारिश से आपको अपनी शादी के लम्हात नहीं याद आ रहे? बताएं जी। हैंड माइक देना भाई, मुझे माइक देना मुझे। ओके और जी यहाँ पे चलिए जल्दी से हम केक काटते हैं और ब्रेकिंग भी आ गई है। जैसे केक काटा कराची में भी जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो हम जल्दी से आप लोग देख लेंगे। जल्दी से आ जाइए जी, आ जाइए जी, आ जाइए। फूंक मारनी है जी। विकी जी ओवर टू यू गाइस। गाना भी हो जाए ना, केक पहले गाना। पहले गाना। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग दिन ये आए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। और कराची में मैं आपको बताते चलूँ कि जी कराची वाले प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ज़लज़ले के झटके अभी नहायत ही शिद्दत के साथ महसूस किए गए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। दरवाजे की चौखट पे बैठ जाइएगा, ये ज़्यादा सेफ होता है। सीढ़ियों के नीचे आ जाए, ये जगह ज़्यादा सेफ होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओवर टू यू गाइस। ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो